ये राजद वाले नेता कह रहे हैं कि सही हुआ है, ऑफ द कैमरा कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। जो अभी हुआ है ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव हम हारे थे उसी समय होना चाहिए था। उसी समय ये निर्णय लेना चाहिए था कि किस तरीके से प्रदेश इकाई में बैठे लोगों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। जो हार की समीक्षा हुई उसमें यह तय करना चाहिए था कि दोषी करार किसे दिया जाए, कौन है सही मायने में दोषी। अब जब बांकीपुर का उपचुनाव हारे और ये जब आपसी विवाद सामने आया तब प्रदेश इकाई भंग हुई है। लेकिन एक बात समझिए कि एक शक्ति यादव पर कितने आरोप लगे और तेजस्वी यादव ने सभी आरोपों को नजरअंदाज किया। एक शक्ति यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकलवाने और परिवार से अलग कराने के लिए न जाने कितनी साजिशें रची। एक शक्ति यादव पर आरोप लगा कि रोहिणी आचार्य को चुनाव हराने में भी शक्ति यादव का भरपूर योगदान रहा। उसी शक्ति यादव पर यह भी आरोप लगा कि वो पार्टी के बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करते। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ जब शक्ति यादव ने मनोज झा को कहा कि मनोज जी, और मनोज जी चुप हो जाते हैं। मनोज जी झा मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे और उसी दरमियान पीछे से शक्ति यादव कहते हैं मनोज जी, और मनोज झा चुप हो जाते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कई बड़े नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो तो आपने कैमरे पर देख लिया, ऑफ द कैमरा शक्ति यादव किसी की इज्जत नहीं करते। उस पार्टी में एक ही सीनियर नेता थे जिनके सामने शक्ति यादव उनकी इज्जत कर पाते थे। उनका नाम था जगदानंद सिंह। प्रदेश अध्यक्ष थे। शक्ति यादव उनसे डरते थे। पीठ पीछे भले ही कुछ बोल दे लेकिन सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। और जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब तक ये पैजामे में थे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे ये पैजामे से बाहर आ गए। इन्होंने उस पूरे कार्यालय में ये माहौल बनाया कि प्रदेश अध्यक्ष चाहे कोई भी रहे चलेगा तो हमारा ही। और बड़े बड़े नेताओं को डांट देना, उनकी इज्जत उतार देना इनकी हॉबी बन चुकी थी। उसके बाद आइए मृत्युंजय तिवारी को तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से रोकर उन्होंने पार्टी छोड़ी। उनका भी ये मानना था कि ये व्यक्ति किसी की इज्जत नहीं करता। और उसके बाद रहा कसर जो था वो भाई वीरेंद्र ने दिखा ही दिया कि किस तरीके से शक्ति यादव ने पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। मतलब रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, उसके बाद कई पार्टी के बड़े नेता और फिर मृत्युंजय तिवारी और भाई वीरेंद्र, इतना सब प्रकरण हुआ तब तेजस्वी यादव को पता चला कि हां शक्ति यादव पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उससे पहले तेजस्वी को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ था कि ये जो है वो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। ये वही शक्ति यादव है जब जिसको कभी लालू यादव ने कहा था कि भाई पार्टी में मत दिखना। फिर तेजस्वी यादव पार्टी का कमान संभालते हैं, फिर इनकी एंट्री होती, फिर ये चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव भी हारते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हारते हैं और फिर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में बन जाते हैं। जो भाई वीरेंद्र कभी पद संभालते थे उस पद को शक्ति यादव को दे दिया जाता है और शक्ति यादव अपने अनुसार तय करते हैं कि प्रवक्ता कौन बनेगा, कौन प्रवक्ता नहीं बनेगा। कई आरोप हैं उनके ऊपर। कई पार्टी के पुराने नेता हैं जो कहते हैं कि जब तक चॉकलेट लेन देन ना हो तब तक तो प्रवक्ता पद भी नहीं मिलता। प्रवक्ता पद छोड़ दीजिए, पार्टी में कोई बड़ा पद चाहिए या पार्टी में कोई पद चाहिए तो भी चॉकलेट का लेन देन करना पड़ता है, चॉकलेट पहुंचाना पड़ता है। अब सोचिए जरा और थोड़ा समझिए आप लोग कि इनकी संपत्ति डबल कैसे हो रही है, ट्रिपल कैसे हो रही है, किस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वो थार कहां से आया। कई लोगों ने आरोप लगाए कि थोड़ा देखिए आप लोग, समझिए। हम लोग पार्टी के पुराने वर्कर रहे और जो भी पुराने नेता हैं जो आज हैं पार्टी में और जो नहीं है पार्टी में, जो नहीं है वो उनको तो आप कह दीजिएगा कि भाई पार्टी छोड़कर चले गए तो वो तो तेजस्वी यादव को भी गलत कह देंगे। जो पुराने नेता पार्टी छोड़कर गए उन्होंने कभी लालू यादव के बारे में गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव अगर आज पार्टी का कमान संभालते तो ये स्थिति नहीं होती। तेजस्वी यादव को पार्टी के वर्कर और पार्टी के पुराने नेताओं से कोई मतलब नहीं।
उन्होंने किसी को जिम्मेदारी दे रखी है कि आप संभालिए, और जिसको उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है वो ऐसे डील करते हैं जैसे माने कि वो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग सबसे छोटे कार्यकर्ता है, जबकि हमारे बाद वो आए, हमारे बाद उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी वो वहां के सेठ बनकर बैठे हुए। और ये जो सेठ बनने की स्थिति है, इसने पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज पार्टी की स्थिति क्या है? पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं, भले ही वो आपको दिख जाएंगे कि हाँ है। मिथिलेश तिवारी यूं ही नहीं गए हैं, आप मिथिलेश तिवारी को गलत नहीं बता सकते। बहुत दुख के साथ मिथिलेश तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्यों नहीं थामेंगे भाई? अपमान इतना किसी को करे कि वो भाई कितना कोई अपमान का घूंट पी सकता है? क्या तेजस्वी यादव को आरजेडी के नेता अपमानित करते रहे तो बर्दाश्त कर पाएंगे? उसको तो या तो निकालेंगे, कहेंगे कि आप निकलिए, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। तो उसी तरीके से होता है। और एक शक्ति यादव के ऊपर न जाने कितने आरोप लगे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब एक्शन लेना जरूरी था। भाई वीरेंद्र आ गए थे मैदान में, और भाई वीरेंद्र कभी भी मतलब वो नहीं होता है कि हम बोल दिए बस बोल दिए, नहीं, भाई वीरेंद्र मोर्चा खोल देते हैं कि गलत है, हम मोर्चा खोल चुके हैं तो खोल चुके हैं। और फिर बात तो जिंदा चमड़े की आ गई ना, कच्चे चमड़े जिंदा चमड़े की बात आ गई। अब सोचिए जरा कि जिंदा चमड़ा, हाँ, चमड़े के बिजनेस करने वाले लोग तेजस्वी के इर्द गिर्द रहते हैं, अब शक्ति यादव पर चमड़ा सप्लाई करने का आरोप लग गया। तो ये सब कुछ देखना था तेजस्वी यादव को, और इसलिए तेजस्वी यादव ने पूरी इकाई को भंग कर दिया। हालांकि ये बहुत पहले करना चाहिए था। अब देखने वाली बात यह है कि जब नई इकाई बनेगी तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य प्रवक्ता कौन होगा, और जो पद पर जो लोग हैं वो कौन होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।